Hi, my name is Amit. I am a senior mentor at MBAC. We are a CAT training institute based in Patna. Now, on this our YouTube channel, from today onwards, we are going to start a new video series by the name Question of the Day. So, in this series, we'll give you on a daily basis one quality question, the question which will carry some depth, the question which will have some solid conceptual backing behind it. So, through these questions, the idea is to not just teach you or make you understand how to solve a question, but also simultaneously, the idea is also to give you some conceptual understanding, some concepts behind the question, so that you can apply those concepts not just in this question, but also in many other questions. So this is the first video of the series. So let us start solving this question. The question says that find the number of ways of writing 65 square as product of two perfect squares. So we have to write 65 square as product of two squares. So let's say a square and b square. That's the idea. So हमें 65 स्क्वायर को दो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है. परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? किसी भी इंटीजर का स्क्वायर ले ले. 3 का स्क्वायर 9, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, सो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया किसी भी इंटीजर का स्क्वायर यहाँ पे हमारे लिए. ठीक है. नाउ वी हैव टू राइट 65 स्क्वायर एज स्क्वायर्स ऑफ टू इंटीजर्स बेसिकली, राइट. सो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन. नहीं, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. ठीक है. सो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे. तो देखिए, ज्योमेट्री में एक कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल का. आई एम श्योर मेनी ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू वुड नो व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. So a right angle triangle is one where one internal angle is a right angle. So let's say ABC is a right angle triangle. So this side becomes A, this side becomes C, this side becomes B. So sides of a right angle triangle follow this relation. You can say that A square plus C square is equal to B square. So a perfect square written as sum of two perfect squares. This theorem is called Pythagoras theorem, and the numbers A, C and B are called Pythagorean triplets. They are called Pythagorean triplets. ठीक है. इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो ये क्वेश्चन तो मिलता जुलता हो गया ना. 65 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेम ही चीज तो है ना. दो परफेक्ट स्क्वायर का सम इज इक्वल टू अनदर परफेक्ट स्क्वायर. यहाँ भी वही चीज है. दो परफेक्ट स्क्वायर का सम इज इक्वल टू अनदर परफेक्ट स्क्वायर. तो हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर हमें पता चल जाए ऐसा कुछ, तो उससे हम निकाल सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू डिटरमाइन. जो हमने क्या बताया था, इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे. तो यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में समझने वाले हैं. So how to find out Pythagorean triplet is what we are going to learn in this, through this question. And there is one more way, we'll see that later. So Pythagorean triplet कैसे निकालते हैं? देखिए, हमें पता है Pythagorean triplet क्या होता है. अगर दो नंबर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो ये हम कह सकते हैं ए, सी एंड बी आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहने का मतलब हो गया कि ये एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के क्या हो सकते हैं? साइड्स हो सकते हैं. जैसे कि एक हमें पता है 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो कहते हैं 3, 4 एंड 5 आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमें ऐसे ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट ढूंढने हैं. अब कैसे ढूंढेंगे? याद भी रख सकते हैं, लेकिन याद प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो ही जाएगा. बट उसके अलावा और क्या तरीका होगा? उसके दो तरीके होते हैं. हमें जब भी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है, तो हम ए को देखते हैं कि ए ऑड है या ए इवन है. तो ए अगर ऑड होगा तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे ढूंढेंगे, और ए अगर इवन होगा तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे ढूंढेंगे. दो रूल्स हैं इसमें. ठीक है. दो तरीके से हम बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को निकाल सकते हैं. ओके. नाउ एक चीज और समझना है कि ये जो भी a का वैल्यू होगा दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 2. 1 और 2 में कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आएगा. ठीक है. 1 और 2 के लिए कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता है. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो विल स्टार्ट विथ
3। ठीक है, सो पहले ऑड के लिए देखते हैं, कुछ ऑड वैल्यूज लेते हैं ए के लिए। तो ए के वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, ये सब क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, तो सी निकालना है एंड बी निकालना है। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, और निकालेंगे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी ए का वैल्यू है उसका स्क्वायर लिखिए। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और उसका हाफ कर दीजिए। 9 का हाफ कितना हो गया, 4.5। 4.5 हो गया। अब इससे एक पहले का इंटीजर ले लीजिए, इससे एक बाद का इंटीजर ले लीजिए। तो प्रीवियस इंटीजर इज 4 एंड द नेक्स्ट इंटीजर इज 5। सो 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कितना आसान है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25। 25/2 करेंगे कितना आएगा, 12.5। 12 से इससे एक पहले का 12 हो गया, 12.5 के बाद का क्या हो गया, 13। सो 5, 12, 13 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 7, 7 है तो 7 का क्या होगा, 49। 49 डिवाइडेड बाई 2, 49 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 24.5। 24.5 है तो एक उसके पहले का 24 ले लेंगे और 25 ले लेंगे। सो 7, 24, 25 इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट। दैट इज 7 स्क्वायर प्लस 25, 24 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 स्क्वायर हो जाएगा। सेम 9 है, तो 9 है तो कितना होगा, 81। 81 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 40.5। तो इससे एक पहले का हो गया 40, इसके आगे का क्या हो जाएगा, 41। सो 9, 40, 41 इज ऑल्सो अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अगर ए ऑड है तो हम सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ए अगर इवन होगा तो भी हम सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसको भी। सो लेट्स से सो ए इज इवन, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ए अगर इवन होगा तो ए के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, you can have 4, 6, 8, 10 लाइक दैट। ठीक है, अब हमें सी और बी की वैल्यू निकालनी है सभी केसेस के लिए, है ना। सो निकालते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी नंबर ए है उसका हाफ कर दीजिए। तो हाफ कितना हो जाएगा, 2। 2 का स्क्वायर ले लीजिए कितना आएगा, 4। अब 4 से एक पहले का ले लीजिए इंटीजर 3, और 4 के एक बाद का इंटीजर ले लीजिए 5। तो देखिए 3, 4, 5 हमने पहले भी देखा था, यहाँ भी यही आ रहा है 4, 3, 5। सेम 6 में आइए, 6 में क्या होगा, 6 का हाफ 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 से एक पहले का क्या होगा, 8। 9 के एक बाद का क्या होगा, 10। 8, 8 का हाफ क्या होगा, 4। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। 16 से एक पहले का ले लीजिए 15। 16 के एक बाद का ले लीजिए 17। सो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे आप सारे निकाल सकते हैं। 10 का हाफ हो गया 5। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 से एक पहले का ले लीजिए 24। 25 के एक बाद का ले लीजिए 26। तो ये सब क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऐसे करके कई सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ज्योमेट्री में ये काफी हेल्प करेगा आपको। सो यू कैन से टिपिकल नो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 3, 4, 5, 5, 12, 13। देन इसी तरह से आप देख सकते हैं 7 आया था, फिर 24 आया था एंड 25 आया था, है ना। इस तरह से आप सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख सकते हैं। 9, 40 एंड 41 is a Pythagorean triplet. Then these are Pythagorean triplet. आप लोग देख रहे हैं सारे Pythagorean triplet। ए इवन होगा, ए ऑड होगा, दोनों के लिए आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आसानी से सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। जब आप ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे क्वेश्चंस करने लगेंगे ढेर सारे, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक फैक्ट है। ओके, नाउ दैट वी नो व्हाट आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देन वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब अटेम्प्ट कैसे करेंगे देखिए। हमें पता था, हमारा क्वेश्चन क्या था, 65 स्क्वायर को हमें लिखना है इसकी तरह से, दो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में। नहीं, अब हमें ये जो 65 है ये किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू दे रखी है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर। तो दिस 65 कॉरेस्पॉन्ड्स टू बी हियर। ओके, अब बी का वैल्यू हमें देखना है कि 65 किधर आ रहा है। अभी तक तो कहीं नहीं मिला है। 5 मिला, 10 मिला, 17 मिला, 26 मिला, 5 मिला, 13 मिला, 25 मिला, 41 मिला, वी हैव नॉट
गॉट 65 येट। लेकिन आपको एक चीज और समझना होगा कि कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मल्टीपल भी क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। जिसके अगर हम मल्टीपल्स लिखें, मल्टीपल्स मींस किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो जाएगा 6 8 10। इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 3 तो कितना हो जाएगा 9 12 एंड 15। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, 20 48 एंड 52। तो ये सभी क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 5 into 4 20, 12 into 4 48, 13 into 4 52। So हम कह सकते हैं 20 48 and 52 are also Pythagorean triplet। So Pythagorean triplet निकालने का एक तरीका बता दिया, and multiples of Pythagorean triplet are also Pythagorean triplet। ठीक है, okay। Now with this idea let us try to crack this question। okay, now देखिए यहाँ पे हमें 65 है, हमें 65 किसी का मल्टीपल भी तो हो सकता है ना। सो मल्टीपल कैसे आएगा, 5 है, इसमें अगर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 5 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, if you multiply this by 13, so 13 into 3 39, 13 into 4 52, 13 into 5 65। so you can say 39 square plus 52 square is equal to 65 square। so एक तरीका मिल गया। now this one 5 12 13 is a Pythagorean triplet, है ना। अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, 13 5 जा 65। So you can also have 25 square plus 60 square is equal to 65 square। तो इस तरह से हमें कितने मिल गए, दो तरीके मिल गए, कैसे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। ठीक है, दो तरीके हमें मिल गए ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। इसी तरीके से आप और आगे बढ़ के और भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो तो मिल गया, बट इस तरीके से आप, ये दो तरीका तो मिल गया, बट वी आर नॉट नो सर्टेन दैट हमारा आंसर दो ही होगा। सो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया, ए ऑड होगा ए इवन होगा, तो उससे आपको दोनों से अलग अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएंगे, और उसके मल्टीपल्स भी क्या होंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही होंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के मल्टीपल भी क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दो तो ढूंढ लिए, 3 4 5 से, और 5 12 13 से। हमने क्या देखा, हमने देखा 65 है, अब इसका फैक्टर देख रहे हैं, तो ये 5 इसका एक फैक्टर है, 13 इसका फैक्टर है, और 5 और 13 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। इसमें इस वाले में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। तो दो तो हमें मिल गया, लेकिन दो से हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें और चाहिए। हो सकता है, वी आर नॉट श्योर ना कि दो ही होगा, हो सकता है और भी होगा, तो हमें आगे ट्रायल भी कर सकते हैं, या एक और तरीका है इसको करने का, देखिए कैसे। तो यहाँ पे हम लोग एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, हाउ टू फाइंड आउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो एक कॉन्सेप्ट समझ गए, ए ऑड ए इवन से, और एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ऐसा ऐसा नंबर देखना है, यहाँ बी कितना दिया हुआ है 65। ठीक है, बी कितना दिया हुआ 65। ऑलराइट, नाउ सी हियर, if you can think of writing b as product of two numbers, say m square plus n square, कितना लिख सकते हैं, m square plus n square। दो नंबर ले लेते हैं m और n, b को लिखते हैं m square plus n square। अगर ऐसा है तो b स्क्वायर क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा m पावर 4 n पावर 4 टू m स्क्वायर n स्क्वायर। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, m पावर 4 प्लस n पावर 4 माइनस 2m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर n स्क्वायर। और दिस इज नथिंग बट, so this is power 4, this is nothing but m square minus n square whole square, and this is 2 into m into n का whole square। सो बी स्क्वायर इज, बी स्क्वायर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हुआ कि नहीं, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2mn का स्क्वायर है। सो दिस इज अनदर वे टू फाइंड आउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें b का वैल्यू पता है, ये है 65 स्क्वायर को लिखना है, तो b कितना है 65। तो हम देखेंगे क्या 65 को
m और n दो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, तो ट्राई कीजिए। अगर हम 1 स्क्वायर ले ले तो 1 निकल जाएगा, तो और कितना बचा 64, एंड 64 इज व्हाट 8 स्क्वायर, तो यहाँ तो मिल जाएगा। अगर 2 स्क्वायर ले ले तो 2 स्क्वायर के बाद 61 बचेगा, बट 61 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ तो नहीं मिला। फिर अगर 3 स्क्वायर ले ले तो 9 निकल जाएगा, 9 निकल जाएगा तो बचेगा 56, 56 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 4 स्क्वायर ले ले 16 निकाल दे तो क्या बचेगा 49, एंड 49 इज 7 का स्क्वायर, वंडरफुल, एक और मिल गया। 5 स्क्वायर इज 25, 25 निकाल देंगे तो 40 बचेगा, 40 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 निकाल देंगे तो बचेगा 29, 25, 29 इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर तो रिपीट होगा, 7 स्क्वायर लेंगे तो यही वाला आ जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो फिर तो रिपीट होने लगेगा। यानी हमें दो और मिल गए, क्या क्या, 1 और ये 1 और 2, दो और मिल गए। तो हम कह सकते हैं इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से अगर हम इस वाले को लें तो हम कह सकते हैं 65 स्क्वायर इज, अब देखिए ये क्या है, ये है हमारा m स्क्वायर, ये है एन स्क्वायर, ये एम स्क्वायर और ये एन स्क्वायर। हमें क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो ये कितना हो गया 63, 63 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन, तो 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 1 16, तो 16 का स्क्वायर। तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया, ठीक है। एंड 65 स्क्वायर को हम लोग एक और तरीके से कैसे लिखेंगे, यहां से 49 माइनस 16, 49 माइनस 16 कितना हो गया 33, कैन राइट 33 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4, 2 एम एन, कितना है 2 एम एन है, तो 2 इंटू 7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 56, ये कितना हो गया 56 का स्क्वायर। तो हमारे कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। अगर बाकी दोनों तरीके मैं यहाँ लिख दूं एक बार, तो बाकी दोनों तरीका क्या था, एक था 65 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या देखा था 345 से निकाला था, तो 345 13 से मल्टीप्लाई किया था तो 39 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर, एक तरीका ये था अभी देखा था थोड़ी देर पहले। और 65 का स्क्वायर एक आया था किससे, 12 5 13 से, तो 12 5 जा 60 स्क्वायर एंड 5 5 जा 25 का स्क्वायर। तो हमारा ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका और ये चौथा तरीका। तो हमें इस तरीके से हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4। द नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग 65 स्क्वायर एज प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर इज हाउ मेनी, 4, 4 ways in which you can write. So we have discussed two beautiful ways to find out Pythagorean triplets. One is by assuming by taking a as even and odd, and the second is through algebraic means, जहां पे अगर a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर b स्क्वायर है, तो अगर b हमें मालूम है, b अगर 65, इफ वी कैन राइट b एज प्रोडक्ट ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर्स, तो हमें दो तरीके, तो उससे उसके करस्पॉन्डिंग तरीका मिल जाएगा, क्या होगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2mn का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे आया था 65, 65 है b का स्क्वायर, तो b कितना है 65, 65 है 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर और 65 है 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 65 को हम यहाँ से m और n मिल गया कितना 8 और 1, 8 और 1 m और n की जगह डाल दीजिए, एक तरीका यहाँ मिल जाएगा। दूसरा मिला m और n कितना 7 और 4, तो m और n की वैल्यू 7 और 4 डाल देंगे यहाँ पे, हमें दूसरा तरीका एक और मिल गया। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं और अलजेब्राइक तरीके से भी निकाल सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया होगा तो मैं एक बार फिर से एक और क्वेश्चन इस टाइप का लाऊंगा। सो दिस वीडियो सीरीज will also factor in your comments, will take your comments. If you have, if any of you feel that I have not understood it fully, I'll try to explain it through some other examples also. So I hope you have understood the concept well. Give your comments, please like and subscribe to this channel. Thank you guys, thank you for watching.